नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के लाइव इंडिया हर पल की ओर से भी उत्तर प्रदेश के सभी जो लोकसभा सीटें हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यहां पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्येंद्र जो है वो आंवला लोकसभा सीट पर मौजूद है और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो लाइव इंडिया हर पल के कैमरे से दिखाएंगे। आखिर इस बार जनता का मूड क्या है, हम सीधे अपने सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिलहाल आंवला लोकसभा की जनता क्या कुछ चाहती है, इस बार लोकसभा में क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे वोट करने के। सत्येंद्र, प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है और अगर पूजा जी आवाज आ रही होगी मुझे लग रहा है। जी हाँ सत्येंद्र, आवाज आ रही है। टेक्निकल इशू था जिसके कारण यहाँ से आवाज नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम देहात क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो नेटवर्क इशू भी हो रहा है, तो ये समस्याएं जो बनी रहती है। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस लोकसभा के महापर्व पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम वार्तालाप करें और वहां से जानकारी लें, जिससे कि आने वाले चुनाव जिस तरीके से जब खोलेंगे 4 तारीख को, तो सटीक रिपोर्ट के माध्यम से हम पहले ही ये चीजों का डंके की चोट पर दावा कर सके कि किसकी सरकार बनने वाली है। और यही कोशिश हमारी है कि ग्राउंड जीरो पर हम लाइव इंडिया हर पल के माध्यम से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। मैं इस वक्त अगर बात करूं तो मैं बरेली की ये दूसरी लोकसभा सीट है जिसको आंवला लोकसभा सीट कहा जाता है। ये भाजपा का गढ़ भी है और यहाँ का जो व्यवसाय है, लोगों का खेती-बाड़ी है, बड़े सीधे और सज्जन लोगों की यहाँ पर जो है जगह मानी जाती है। यहाँ पर बड़े ज्यादातर हिंदू बहुल क्षेत्र है। 2 बार से यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी सांसद हैं और तीसरी बार फिर से यह हैट्रिक मारने की जो है तैयारी चल रही है। ये भाजपा का गढ़ है, तो यहाँ इस गढ़ में किसी की सेंधमारी न होने की वजह से भाजपा बड़े चुनाव प्रभारियों के साथ यहाँ पर चुनाव प्रभारी बना करके हर एक लोकसभा सीट पर तमाम बड़े नेता, मंत्री लेवल के उत्तर प्रदेश के लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए और केंद्र में सरकार बने। मैं तमाम लोगों से मिलवाऊंगा और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि अपनी बात रखेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या माहौल है भैया यहाँ आंवला में? आंवला में धर्मेंद्र कश्यप ही कश्यप है और कोई नहीं है। कैसे? क्योंकि अब की बार 400 पार के नारे के साथ धर्मेंद्र कश्यप जो है पुनः हमारे यहाँ तीसरी बार आए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी रहे हैं। उन्होंने बहुत विकास भी कराया है। यहाँ पर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उस योजना पर लेकर के आवास योजना है, उन्होंने पक्षपात नहीं किया है हिंदू न मुसलमान अपने सामने। कतई हमारे मोदी जी ने सारे लोगों को अपना एक स्कीम पर चलाया है, हिंदू हो या मुसलमान, सबका साथ सबका विकास के साथ जो है उतरे हैं। इसलिए हमारे सांसद जी अब की 300 पार 3 लाख से जीतेंगे। 3 लाख से या 3 लाख से जीतेंगे? 3 लाख से जीतेंगे पक्का पक्का। मुसलमान तो कहते कोई काम नहीं हुआ। मुसलमान वोट देने को तैयार बैठा है। हाँ। केवल हम कार्यकर्ताओं लोगों को उनके पास जाने की जरूरत है। ठीक कह रहे हैं क्या भैया? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या मुद्दे हैं स्थानीय? देखिए ऐसा है, ये आंवला लोकसभा हो या विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी का जब से देश आजाद हुआ जब से गढ़ रही। चाचा ठीक कह रहे हैं क्या? ये गढ़ रही है भाजपा का जी? ये लोकसभा सीट जो है आंवला, क्या भाजपा का गढ़ है? भाई हम इस मामले में कुछ नहीं बता सकते। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। किसका माहौल दिख रहा है? हमें कोई मतलब नहीं, अपने अपने काम से काम है, हमें से कोई मतलब नहीं। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, जिसका हमारा लेते हैं उसका दिया डालते हैं। हाँ डालते हैं। तो वैसे काम उम कराया है मोदी जी? जी, मोदी जी ने काम कराया है? मोदी जी जो काम करा रहे हैं अपने जो उनके करने का वो करा रहे हैं। उनके काम से खुश हैं? हम खुश हैं, हमें कोई नाखुशी नहीं है उनसे। खुश हैं? हाँ हम नाखुश नहीं है उनसे बिल्कुल भी। और लोगों से भी बात करेंगे। भैया मोदी जी काम से खुश हैं आप? हाँ काम से खुश हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और यहाँ से प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप हैं, वही जीतेंगे। 3 लाख के पार जीतेंगे और 400 पार अब की नारा होगा। मोदी जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में कोई दम दिख रहा है? भाई हमें इस बात का कोई मतलब नहीं, भाई अपने काम से काम है। ये हमें अपने काम से काम है, इस मतलब में हमें कोई मतलब नहीं किसका दम है राजनीति से कोई मतलब नहीं? ना हमें कोई मतलब। क्या करते हैं? हम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, परचूनी की दुकान है हमारी। हाँ। दिन भर उसमें बैठे रहे। परिवार अच्छा चल रहा है? जी घर परिवार अच्छा चल रहा है? शुक्र खुदा का मालिक कर हम करम है। पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? जी पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव क्या दिख रहा है भाई, जो जैसा करेगा वैसी उसकी आमदनी होगी भाई, उसके वैसी नाम होगा। सही बात है। सही बात है जी। बदलाव हुआ है कुछ भाजपा में? कोई भी बदलाव नहीं है। क्या बदलाव नहीं? कहाँ दिख रहा है? कोई बदलाव दिख रहा है यहाँ पे सुरौली में? शौचालय आए, आवास आए हैं, सड़कें अच्छी बनी है, ये सब लोग
कोई काम नहीं है यहाँ पर। अस्पताल पड़ा हुआ था, सैकड़ों साल बने हुआ, बिल्कुल बाहर भागे हैं। रामनगर जाए, दिल्ली मुरादाबाद जाए, बरेली जाए, राम के तो कोई काम तक हुए नहीं है। हुकूमत ने क्या करा? हमारे कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा है। कॉलोनी आई नहीं आई? कॉलोनी 5 सिरौली के अंदर 1500 से ज्यादा आवास बने हैं मुसलमानों मंत्री जी के, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की बनी है, क्योंकि हिंदुओं की में, लेकिन सबसे देखिए भाई, सबसे मेन मसला जो है हमारा अस्पताल का है। हिंदू मुस्लिम सभी हमारे इसमें काम में आते हैं, सभी को परेशानी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, किसी के पास इतना टाइम है नहीं है, पैसा है नहीं है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का चाहिए, कोई भी सरकार। ये अस्पताल पे काम क्यों नहीं? अस्पताल बहुत बढ़िया ऐसा है, अस्पताल की पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश और देश में है, जब से अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं ठीक है और हमारे नगर के और क्षेत्र के लोग वहां जाकर लाभ लेने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी वहां प्रभारी हैं, वो वहां बैठते हैं और सभी लोग, हिंदू मुस्लिम समाज के सब लोग वहां जाते हैं। पिछली सरकारों से बढ़िया व्यवस्था इस समय अस्पताल में है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? भाई मैं इसको नहीं कहता झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी कोई बात हो बाहर भागना पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, साफ सफाई में कुछ बदलाव दिखा है? साफ सफाई चल रही है, सही है, कोई गंदगी नहीं है। साफ सफाई तो है, साफ सफाई है, लेकिन इस मदरसे में कोई, स्कूल में, उसमें अस्पताल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अस्पतालों में काम। तो ये जो जा रहे हैं, पर्ची बना दी 1-2 रुपए की, और वो ये बोलिए सभी को दे दी, लो भाई। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के आपकी शिकायत है? हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें सब अस्पताल की शिकायत है। हमारा अस्पताल हो जाए, हमारे हिंदू मुसलमान के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, सुन लीजिए। एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी ब्रजेश पाठक हैं, आप शिकायत करिए और उनसे आप बताइए। लाइव चल रहा है, ये टीवी पे दिख रहा है, और अगर वो चैनल देख रहे होंगे जरूर उन तक पहुंचेगी। आप बताइए किस जगह की समस्या है? हमें सबसे समस्या हमारी इसी की है, सिरौली की। ये कस्बा सिरौली है, आंवला लोकसभा सीट। हाँ, आंवला लोकसभा सीट है, कस्बा सिरौली है। यहाँ पर सबसे पहले तो यह कोई कारखाना नहीं है, हमारे गरीब मजदूर आदमी परेशान है, और हमारा अस्पताल नहीं है, जो चीज हमें चाहिए भी। आगे आ जाइए। ये बताइए, यहाँ पर मुसलमानों के लिए कुछ किया है भाजपा ने? मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। हाँ? क्या किया बताइए। जिस मुसलमानों को क्या चीज नहीं दी, सब चीज दी। नाम बताओ। मकान भी दिए हैं और गल्ला भी दिया है बराबर, और क्या चीज मिलेगी? गल्ला भी दिया है, मकान भी दिया और सब चीज। शौचालय दिए? शौचालय भी दिए। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के पूर्ववर्ती सरकारें बहुत रही। मोदी जी ने आह्वान किया, मुझे लग रहा है देश के हर आदमी के कान में उनका आह्वान पहुंचा कि देश को स्वच्छ बनाना है, खुद की सफाई रखनी है, अपने आसपास की सफाई रखनी है। क्या उसमें बदलाव दिखा पहले से, और आज की तस्वीर में कुछ बदलाव आया? बदलाव तो थोड़ा बदलाव, इससे ज्यादा क्या बदलाव होगा? सब चीज बदलती चली जा रही तो मोदी जी काम से खुश हैं? तो सभी खुश है, जब जैसे खुश है, नाराज कौन इनसे? यहाँ लोकसभा का समीकरण क्या कह रहा है? आंवला में, आंवला लोकसभा सीट का जो समीकरण है, धर्मेंद्र कश्यप वर्तमान में है, फिर से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के भी है, बसपा के लोग भी हैं, तो क्या है वो समीकरण, कुछ बता रहे हैं? तो अब ये तो आप लोग बताएंगे, हम इसकी क्या बता सकते हैं? आप क्षेत्र में रहते हैं, आप क्षेत्र में तो हम तो 2-4 जनों यहीं की बात बता देंगे, और बाहर की बात कैसे बता सकते हैं? सर्वे करेंगे ना, आप बता दो। आपके यहाँ का माहौल कैसा है? हमारा माहौल तो सही है यहाँ का। इसके लिए है यहाँ तो धंधल का सबका ही माहौल समझो, और जो क्यों भैया? जी बहुत बढ़िया। हमारी सिरौली जैसा माहौल तो आज तक हिंदुस्तान में किसी कोने पे नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम की एकता मिसाल है सिरौली के अंदर। मुस्लिम की एकता मिसाल जिसे कहते हैं, कोई भी त्योहार होता है। क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में बैठे खाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाते हैं। हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। हाँ, त्योहारों में सब लोग शरीक होते हैं, सारे लोग हमारे हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं का त्योहार मुसलमान मनाते हैं और मुसलमानों का हिंदू, सब लोग मिलकर मनाते हैं। बढ़िया, सब मिलकर बनाते हैं हिंदू का त्योहार। हाँ, हमारे आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। गंगा के पुल पे 2-2 पुल सरकार ने बनवाए, एक अभी शुरू नहीं हुआ है, तैयार है। बरेली जो हमारे 70 किलोमीटर पड़ती थी, वो आज 40 किलोमीटर बरेली रह जाएगी अगर ये पुल शुरू हो जाएगा, और तैयार है बिल्कुल पुल। और क्या करेगी सरकार? ऐसा है, इस आंवला लोकसभा में हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप तो 2 बार सांसद हैं, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद यहाँ रहा है। मेनका गांधी जी रही, कुंवर सरफराज सिंह रहे, राजवीर सिंह रहे। भारतीय जनता पार्टी को ही हमारे आंवला लोकसभा के हिंदू मुसलमान वोट करते आए हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छे अंतराल से, माननीय धर्मेंद्र कश्यप पिछली बार 1.5 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ऐसी एक आवाज है। क्योंकि मोदी जी और योगी जी की नेतृत्व वाली सरकार, चाहे आवास योजना हो, शौचालय का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे लोकल के मुद्दे हो, जैसे रामगंगा नदी पर 2 पुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रामगंगा नदी पर 2 पुल बनवाने का काम किया, जिससे बरेली की
बरेली की 70 किलोमीटर की जो दूरी थी वो पुल बनने के बाद 50 किलोमीटर की दूरी रह गई। तो ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पुल बनने का काम हुआ। हमारी सड़कें जो लोग बताते थे, मोदी जी के समय में काम हुआ है कुछ? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, मुसलमानों का हित हुआ है कि नहीं हुआ? ना सब हुआ, सबका हुआ, सबका साथ सबका विकास हुआ? सबका साथ सबका हुआ। माहौल क्या कहता है यहाँ? माहौल तो ऐसा है, सबका ही माहौल है। सबका माहौल? मेरे बीजेपी का माहौल बढ़िया है। जीतेगी बीजेपी? बढ़िया। क्यों भैया जी जीतेगी बीजेपी? 400 पार, 400 पार अब की बार। यहाँ का कोई कारोबार है? कुछ कारोबार क्या होता है? कुछ आमदनी के कुछ स्रोत है? आमदनी के व्यावसायिक स्रोत जो लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो कृषि खेती बाड़ी का काम करते हैं, और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं वो व्यापार का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के सभी लोग खुशहाल हैं ऊपर वाले की कृपा से। सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम को अंजाम देने का काम करते हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। और मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार है तो है 400 पार। ये 101% 400 पार जा रही है यहाँ से सीटें। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप 3 लाख से ज्यादा वोटों से आंवला से जीतकर इस समय दिल्ली पहुंचने वाले हैं। किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? गुंडागिर्दी दूर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और गुंडागिर्दी तो ऐसे सफाया हो गया, सारे गुंडे खत्म। मुख्तार अंसारी बहन बेटियों की सुरक्षा इतनी है कि रात को 12 बजे भी अगर जरूरत पड़े तो निकल के फौरन बेफिक्र होकर बाहर जाएंगी। मुख्तार अंसारी की तो मौत हो गई। गुंडों का तो सफाया होना ही है, गुंडा मुक्त। ऐसा है, ये जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है ये कानून का राज है, ये कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है। चाहे वो मुख्तार अंसार नकवी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो गलत है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार खड़ी हुई है। उसमें चाहे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, चाहे कोई भी हो। सही कह रहे हैं ये? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? हाँ कहते हैं सब कुछ हो गया। कई डर तो नहीं लगता? अरे हम सड़क पे पड़े रहे, हमें किसी ने बात ही नहीं करी हमसे। सड़क पे पड़े रहे तो 3-4 महीने किसी ने बात नहीं करी। इतना बढ़िया माहौल कहाँ से लाएंगे? सही बात है। अच्छा, इससे बढ़िया सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश खुशहाल है? बढ़िया, सब खुशहाल हैं, कोई नाराज नहीं है किसी। क्यों भैया? सबको आवास मिल रहा है, सुरक्षा भी बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है, अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो देखिए, ये लोकसभा सीट आंवला है और यहाँ करीब 17-18 लाख वोट है, और तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और डायरेक्ट अपनी बात रखना चाह रहे। क्या कह रहे थे आप? मैं इनसे लाला जी से कह रहा था, इनसे पूछिएगा। आप बताइए, आपसे नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और रहेगी आगे तक। बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है, तस्वीर बदली है? बहुत बदली है। क्या बदला है? बदली है, स्वच्छता के आगे सुख शांति भी है, और देश में बीजेपी की सरकार अब की 400 पार जाएगी, और हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ी चीज है। हिंदू मुस्लिम सब यही चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गई। भ्रष्टाचार मुक्त हो गई? हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बस वही है, क्या नाम है उसका, खत्म कर दिए। मैंने देखा जाए तो सब तो काम करा ही दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे वाली बात ही नहीं रखी, और फिर काम बराबर तरक्की पे है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? घूम के आ जाए कैमरे की तरफ से। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? ऐसे खराब है, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों भैया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? आगे आ जाइए। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? आज वोट करेंगे आप तो क्या सोच के करेंगे? क्या होना चाहिए? हमें तो एक मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए? काम कुछ हो या ना हो? काम कुछ हो ना हो, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। और लोकल का प्रत्याशी से खुश हैं आप यहाँ के? धर्मेंद्र कश्यप। धर्मेंद्र कश्यप अच्छे हैं, अच्छे आदमी आते हैं कभी मिलने? वो मिलने आओ या मत आओ, पे आ जाते हैं भैया, हर चीज हर काम पे। अगर आधी रात बुलाओ तो आधी रात धर्मेंद्र कश्यप आते हैं। आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? आते हैं, शरीक होते हैं लोग। शरीक होते हैं, शरीक होते हैं। अभी आप तो अभी मेन मुद्दा ये है, यहाँ का सरकारी जो अस्पताल है ना, बिल्कुल घटिया है। बिल्कुल घटिया, 2 पैसे का काम नहीं है सरकारी अस्पताल का। बाकी सब नाम बताओ क्या? अदनान खान नाम है सर मेरा जी। तुमने कहीं शिकायत की इसको लेकर? कहीं नहीं शिकायत की, कहाँ करें? शिकायत करनी चाहिए सीएम। अब सरकार है तो सरकार बनेगी, वही करा देगी, कराएगी सरकार। देखो दिल्ली बैठी है, आप और हम लोग जो है किसी शिकायत करेंगे अधिकारी से और कार्रवाई नहीं होती है तो उन अधिकारियों पे ऊपर वाला बैठा है। जी सर, हम यही चाहते हैं बस अस्पताल हमारा बढ़िया रहे। कूड़े की गाड़ी आती है ना, 1 सेकंड नहीं खड़ी होती। कूड़े के गाड़ी घर में से कूड़ा निकाल के लाते हैं, कूड़े की गाड़ी वहां पहुंच जाती है पल्ली बाजार में। हाँ, कूड़े की गाड़ी रुकती नहीं है, वो साउंड बजाता, वो निकल जाता है चुपचाप। आवाज नहीं देता? कोई नहीं, आवाज देता है, माइक बजता है। जब तक घरों में से आपके साथ ही होता है या और लोगों के साथ? नहीं, हम सबके साथ होता है। कम से कम 10 मिनट तो रुके बंदा, घर में से कूड़ा निकाल। एक जगह 10 मिनट रोकेगा, 1 सेकंड 1 मिनट 10, अगर एक जगह 10 मिनट रोकेगा और उसके पास अगर मान लो 20 स्टॉप हैं तो कितने मिनट होगा?
सरकार किस लिए बनाई जाती है सर? कितने मिनट हो गए? 10 मिनट, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट तो रुके। अगर मान लो 12 स्टॉप हैं पूरे आपके क्षेत्र में, हर जगह 10 मिनट रोकेगा तो कितना टाइम हो गया? 12 क्षेत्र 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा नहीं 10 मिनट रोकेगा, 12 स्टॉप है तो 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, 60 2 घंटे। आप बताइए कि 2 घंटे में कौन आदमी कहाँ चला जाता है, आपको पता है? 2 घंटे में कहाँ? अरे सर, तो कम से कम कूड़ा तो 2 घंटे में बरेली का आदमी शाहजहांपुर पहुंच जाएगा और शाहजहांपुर का आदमी बरेली आ जाएगा और बरेली का रामपुर पहुंच जाएगा। सही कह रहे हैं? हम ये चाहते हैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल हो, बढ़िया सेवा हो सबकी, बस जी, बस इतना ही। आप जरूर शिकायत कीजिएगा और लिख के दीजिएगा। देखिए, योगी जी का ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, योगी जी के लिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, बरेली के सीएमओ से शिकायत कर सकते हो। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारे प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट हो रहे हैं। IGRS कर दीजिए। करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, पक्का? बिल्कुल करेंगे सर। शिकायत पे जब तुम्हारा समाधान हो जाए तब हमको फोन करना, बिल्कुल, और ना हो तब भी हमको फोन करना। और वरना ये सब लोग है ना यहाँ के, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे भैया ऐसा है, ये समाधान इनका बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इनकी जो कूड़े वाला समस्या है वो नगर पंचायत में कूड़े वाली तो हम संतुष्ट कर दिए, क्योंकि 2 घंटा कूड़े की गाड़ी नहीं रुक पाएगी। लेकिन उसको भी रुकवाएंगे। चेयरमैन जो है कांग्रेस का यहाँ पे चेयरमैन है, और जो है वो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के चेयरमैन है, वो सरकार की कह सकते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य वो नहीं कर रहे हैं। उनको इस चीज को बताया जाएगा। अस्पताल के लोग हैं, उनको तो सरकार की अस्पताल की समस्या ऐसा है, समस्या लंबे समय से थी, लेकिन अब कुल मिला के अस्पताल की समस्या 70% सही हो गई है। आपको पता है, जिस क्षेत्र में विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो चेयरमैन है, सभासद हैं या मेयर हैं या सपा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे जो है सत्ता में बैठी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, तमाम काम रह जा रहे हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। अगर सरकार उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे काम करेंगे वो? सरकार जितना भी बजट आ रहा है ऊपर से सारा सरकार भेजने का काम कर रही है, और सरकार के लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चुभन रहती है कि हम कांग्रेस के हैं या हम समाजवादी के हैं, इसलिए वो सरकार की छवि खराब हो, आने वाले चुनाव में लोग सरकार से नाराज हो, इसलिए काम को अंजाम ठीक रूप से वो नहीं दे रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी छुपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए सरकार पर दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सुरौली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से, अगर सरकार की कमी होती, ये आंवला में लोकसभा से सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनता आ रहा है, आंवला विधानसभा से विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनता आ रहा है, तो फिर अगर उसमें कमी है तो क्यों बनता आ रहा है? एक कोई कमी है? हाँ, कभी चेयरमैन काम नहीं कराते? गाड़ी, कूड़े की गाड़ी रोज नहीं आती हमारे मोहल्ले में। रोज नहीं आता? हाँ, मतलब लोकल समस्याएं हैं। आप सब शिकायत करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। है? बिल्कुल। कहाँ शिकायत करेंगे? हमारे मोहल्ले में गाड़ी कभी तीसरे दिन आती है। इधर कैमरे में देख के बताइए, गाड़ी जो बताइए किस जगह पे है और किस जगह की साहूकारा मोहल्ला, हाँ। मोहल्ला साहूकारा है, पास में ही है। हाँ। तो गाड़ी जो है रोज नहीं आती है, कभी कभी गैप कर जाती है। कभी कभी गैप। हाँ, चेयरमैन सब शिकायत करेंगे जाके? हमें कहना, मीडिया वालों से बात हुई है और तमाम लोग हमने आपके बारे में बताया है, और आपकी शिकायत लिखित में देना, समाधान ना हो तो यहाँ के लोकल के लोगों से मिलना। लिखित में देंगे हम तो एप्लीकेशन। ठीक ठीक ठीक। क्यों चाचा, अच्छा लग रहा है सरकार? नहीं, सही है, काम सब सही है, सही है। ये थोड़ा ये करा दो, नाज खाने की फसल गैया कम कर रही है, गैया कम कर दे। नाज खत्म हो रहा है, पब्लिक क्या खाएगी? ये समस्या सही करो। तो यहाँ के चेयरमैन या प्रधानों ने गौशाला बनाई नहीं? वो कुछ नहीं जा रहा, वो पैसे लेके खा के निकल जाते हैं। क्या करें? सब पैसे लेके निकल जाते हैं। दवा नहीं करा रहे हैं, गायों के गलों में छेद हैं, गायों के, और खून टपकता रह रहा है उनके। मैं मोबिल डालता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने काला मोबिल डाल के एक गाय को ठीक करा है, और अभी भी होली वाले दिन भी इतना खून टपक रहा था उसके, पर किसी ने उसे कॉल नहीं करा। इधर आ जाओ बड़ी अम्मी। क्या कह रही? इधर देखो। हाँ, बताइए। हमारे मोहल्ले में ना तो सड़कें बने, ऐसी पड़ी है बरसों से, और ना कभी कोई नल लगा। कुछ सुविधा ही नहीं है, वोटों के लिए हाथ जोड़ के आ जाए। तो अब क्या करेंगे इस बार? नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे। आज पानी काम नहीं कराया यहाँ? हाँ, और क्या, किसी ने भी नहीं कराया, किसी जनता ने नहीं करा। बरसों करोड़ों साले हो गई इसको। देखो, डायरेक्ट चल रहा है, लाइव चल रहा है, और मोदी जी भी देख रहे होंगे, योगी जी भी देख रहे होंगे। आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत ठीक है। जो काम नहीं हुआ उसके बारे में बताइए। क्या बताऊं? जो काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में तो बता तो रहे हम, ना सड़कें बनी है और ना कभी कहीं नल लगा। अरे अब बनी है, आपके मियाँ के जमाने में बनी थी, 10 या 20 साल हो गए। क्यों भैया, कुछ काम हुआ यहाँ?
काम खूब हुआ है, खूब विकास हुआ है यहाँ सिरौली में, सब जगह काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब काम हो रहा है। मकान मिले हैं सबको, शौचालय मिले हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं और गल्ला भी फ्री मिल रहा है। क्या चीज नहीं मिले, भाजपा के उसमें सब सुविधा मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है सर। अस्पतालों में क्या समस्या है? अस्पतालों में कोई समस्या नहीं है, पहले से बढ़िया है, डॉक्टर बैठ रहा है और सब बढ़िया है साहब। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर नहीं बैठते यहाँ पर अस्पताल में। नहीं, सरकारी अस्पताल डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जो बैठते हैं वो किसी दिन के नहीं है। अच्छा, क्या समस्या? एक ही डॉक्टर बैठता है। एक ही डॉक्टर। बड़ा अस्पताल है कि छोटा? सही है, बस काम चल रहा है सिरौली में। तो दवाई मिलती है वहाँ नहीं मिलती है? मिलती है, दवाई मिलती है। दवाई मिलती है क्यों भैया? हाँ, दवाई मिलती, दवाई देते हैं वो, और डॉक्टर साहब हैं वो MBBS हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। दवाई ऐसी समय से नहीं आते क्या? दवाई ऐसी मिलती है, सर में दर्द हो या पैर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, गोली एक ही मिलेगी। MBBS है क्यों? MBBS है। BMS है, BMS। फिर भारी MBBS है। अच्छा, MBBS हमारी आते नहीं है क्या जब एक डॉक्टर है? नहीं आते हैं, आते 2-4 एक नहीं है। ऐसा है, जनता एक चीज सिस्टम को समझिए भाई, जनता का व्यक्ति मैं जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं अस्पताल में कौन है, मैं जो मेन केबिन में बैठते हैं उन्हीं से कोई आदमी पहली बार बीमार होता है और किसी को नहीं पता होता कि एम्स का रूल क्या है और लखनऊ के KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल का क्या है। तीमारदारों को जब समस्याएं होती हैं तो वो कहते हैं, चाहे वो आपका मरीज हो, एम्स में गए हो तब भी आपको समस्याएं आई होंगी और ट्रामा गए होंगे तब भी आपको समस्या। तो वहाँ का सिस्टम, ये तो आपका लोकल का बहुत छोटा अस्पताल होगा, तब फिर क्यों नहीं सिस्टम समझ पा रहे हैं? ऐसा है, ये PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 से 4 डॉक्टर यहाँ रहते हैं, लेकिन थोड़ी समस्याएं थी। एक्चुअली क्या हुआ, पूर्व में जब समस्याएं रही तो लोगों ने यहाँ अस्पताल की जगह बरेली और रामनगर आंवला जाना शुरू कर दिया। अब दोबारा से लोग, क्योंकि पहले समस्या थी अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते थे, अब तो तस्वीर बदली है, अब तस्वीर बदली है और लंबा समय भी हो गया, तब फिर बदली है तो लोगों का दोबारा वहां जाने के भी पैर नहीं बंधे। एक होता है ना कि मेरी आदत है इधर जाने की, तो आदत हो गई बरेली, मुरादाबाद और रामपुर जाने की, क्योंकि यहाँ पहले डॉक्टर नहीं बैठते थे। तो हम लोग अभी अस्पताल नहीं जाते हैं सालों 6-6 महीने। क्यों? हमें पता है यहाँ डॉक्टर है नहीं, पहले से मानसिकता में रहा ना, क्यों डॉक्टर एक जमाने तक नहीं बैठे यहाँ। अब डॉक्टर ने बैठना शुरू किया है तो कुछ लोग जो है 30% लोग कस्बे के अस्पताल में जाना शुरू किया है, तो डॉक्टर भी मिलते हैं, दवाई मिलती है। हल्की हल्की ये सारी स्थिति और जो तस्वीर है ये सही होगी, क्योंकि अभी तक मेरे ही मन में था डॉक्टर मिलते नहीं है तो मैं बरेली जाता था। भैया सही कह रहे हैं, समस्याएं कम हुई? हाँ, समस्या तो कम हुई है पहले से। क्या समस्या कम? अस्पताल भी सही हो गया पहले से। हाँ, और रोड सड़क नाली खरंजा हाँ, सही है, बढ़िया, सब बढ़िया। गैस वैस आती है यहाँ, मिली है? हाँ, गैस तो मिल ही रही है। होली पे फ्री सिलेंडर की बात थी, हाँ, मिला, होम डिलीवरी है, फ्री। फ्री मिला। ऐसा है, पहले इस क्षेत्र की चाहे बरेली जाने की रास्ता हो या मुरादाबाद जाने की हो या आंवला या बदायूं, अगर व्यक्ति कोई गर्भवती महिला जब घर से चलती थी तो 3 किलोमीटर पहुंच के वो पता चली उसकी स्थिति खराब हो गई। मरीज जाता था तो आधे रास्ते में ही बोले खत्म हो गया, दम तोड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे बरेली की रास्ता हो, चाहे आंवला बदायूं की हो या मुरादाबाद की, ये पहले 3 घंटे में बरेली पहुंचता था व्यक्ति, अब 50 मिनट में सिरौली से बरेली पहुंचता है, 40 मिनट में बदायूं, 50 मिनट में मुरादाबाद पहुंचता है। तो ये भारतीय, सही बात है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? जिसान नाम है। कुछ काम हुआ है यहाँ? हाँ, काम हुआ है, अस्पताल बढ़िया है और दवाएं जो जनता पार्टी ने काम किया है। और दूसरी बात, अभी तक वो जो सरकार आई है इसी में ये अस्पताल में जो भी यहाँ का मरीज जाता था कोई दवा तक नहीं मिलती थी, गोली तक नहीं मिलती थी। ये जनता पार्टी ने इतना लाभ कर दिया है, जब तुम दवा लेने जाओ अस्पताल में तो गोली का अपने ठीक हो जाएंगे डॉक्टर। तो ये पूजा जी आंवला लोकसभा सीट है जहां मैं खड़ा हूं। करीब 17 लाख वोटिंग है यहाँ की और यहाँ के जो समीकरण है, ज्यादातर जो समीकरण है भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं और एकता की मिसाल कायम हो रही है। साथ ही साथ यहाँ 2 बार से धर्मेंद्र कश्यप यहाँ पर सांसद हैं और तीसरी बार फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। लोग कह रहे हैं कि फिर से वही आ रहे हैं। अब वो तो देखने वाली बात होगी। यहाँ से जो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया है सपा से, तो यहाँ भी कभी वो बसपा और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। ऐसे में यहाँ पर मेनका गांधी भी कभी रही हैं। यहाँ के बड़े समीकरण रहे हैं और ये आंवला लोकसभा सीट है। यहाँ के हिसाब से जो देखा जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, तो वाकई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कामों से यहाँ पर सभी समाज के लोग
खुश हैं पूजा जी। हम और आगे चलेंगे और अगली लोकसभा सीट पर लोगों से राय लेंगे और जानकारी लेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से देने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि इस वक्त आंवला लोकसभा सीट पर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से काफी ज्यादा खुश है और उनके कामकाज को लेकर के ही इस बार पूरी तरीके से जनता जो है वो वोट करने वाली है और कई सारे समीकरण जो है वो देखने को मिले हैं। तो इसका पुराना इतिहास भी रहा है। तमाम चीजों पर आपने हमारे लोग दर्शकों को बताया और साथ ही साथ जनता का मूड भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।